हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मिट्टी क्या है, यानी मृदा क्या है, मृदा के विभिन्न प्रकारों व उपयोग तथा वितरण का वर्णन कीजिए। और अथवा में एक और प्रश्न है दोस्तों, अथवा में प्रश्न है कि मृदा यानी मिट्टी से क्या आशय है, मृदा संसाधन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, इनका उपयोग लिखिए। और भी प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं का निर्माण कैसे होता है, एक किन फसलों में उपयोगी होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मिट्टी से क्या आशय या मिट्टी किसे कहते हैं। तो दोस्तों मिट्टी किसान की अमूल्य संपत्ति है जिस पर संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों या वनस्पतियों से जुड़ने से बनती है। और चट्टानें तापमान, वर्षा, हवा और वनस्पति से प्रभावित होती हैं जिससे स्थानीय मिट्टी का निर्माण होता है और कारकों द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। दोस्तों मिट्टी की उर्वरता और समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था और घनी आबादी का पोषण करने में सक्षम है। और भारत के विशाल मैदानों और तटीय क्षेत्रों की उपजाऊ मिट्टी उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करती है। और मिट्टी को प्राकृतिक संरचना और उनकी विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद है कि मिट्टी के प्रकार और उनका उपयोग। तो दोस्तों सतही विशेषताओं, निर्माण सामग्री और उनकी उपयोगिता के आधार पर भारतीय मिट्टी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है अथवा वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से पहला है कांप या जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों भारत के विशाल उत्तरी मैदान में हर जगह कांपती मिट्टी का विस्तार है और यह मिट्टी कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मैदान 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में घनी आबादी निवास करती है। कांपती कुछ हुई मिट्टी का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और हिमालय पर्वत से निकलने वाली उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए तलछट से होता है और यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। इसे जलोढ़ या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर यह चिकना और रेतीली है। और वर्षा की विविधता, क्षारीय गुण, विशाल मैदानों की रेत और मिट्टी के अंतर के आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन कांप। तो दोस्तों इसे बांगर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी उन क्षेत्रों में फैलती है जहाँ नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। कहीं कहीं कंकड़ भी मिलते हैं। और मोटे और बड़े कणों वाली मिट्टी को भूमि कहा जाता है। इस मिट्टी में गन्ना और गेहूँ अधिक उगाया जाता है। और दूसरा है नवीन कांप। तो दोस्तों इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी रेतीली और कम दामट होती है और इस मिट्टी के क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है और यह बाढ़ उनमें नई कांपती मिट्टी बिछाती रहती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की शक्ति अधिक होती है। कहीं कहीं यह मिट्टी दलदली भी होती है और यह मिट्टी पोटास, फास्फोरस, चूना और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। और नई कमकपी यानी जलोढ़ मिट्टी पुराने भूकंप की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू, जूट आदि फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तीसरा है डेल्टाई कांप। दोस्तों यह मिट्टी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है जहां नदियां कांपती हुई मिट्टी को जमा करती रहती हैं और इसलिए यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और इस मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, तिलहन आदि फसलों को अधिक पानी एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो चलिए देख लेते हैं। और दूसरा है दोस्तों काली या रेंगुर मिट्टी। दोस्तों यह मिट्टी ज्वालामुखी द्वारा छोड़े गए लावा के निक्षेपण के बाद बनी और चट्टानों की कटाव से बनती है, इसलिए इसका रंग काला होता है। और इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। यह काली, चिकनी और महीन दाने वाली मिट्टी है और इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है और बारिश होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर फट जाती है। और इन दरारों में ऑक्सीजन काफ़ी गहराई तक प्रवेश करती है। और भारत में काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। और यह मिट्टी उत्तर में गुना, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण में बेलगाम, कर्नाटक तक और पश्चिम में कठियावाड़, गुजरात से पूर्व में अमरकंटक, मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। इसलिए यह गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक की मुख्य मिट्टी है। इस मिट्टी में कपास का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसी कारण इसे काली मिट्टी
काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के अलावा चावल, गन्ना, गेहूँ, सब्जियां, फल, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और सोयाबीन भी इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। इस मिट्टी में सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः प्रति हेक्टेयर फसलों की उपज अपेक्षाकृत कम होती है। तीसरा है लाल और पीली मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है और यह मिट्टी ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसे प्राचीन आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनी है। प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के विखंडन के कारण ये मिट्टी झरझरा। दक्षिण भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस मिट्टी में महीन कण होते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस की कमी होती है, जिससे यह कम उपजाऊ होती है। लेकिन इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इन मिट्टी में घाटियों में बाजरा, ज्वार, कपास, दालें, तंबाकू, मूंगफली और आलू और गन्ना भी उगाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार की मिट्टी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी हिस्सों, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों और छोटा नागपुर पठार में फैली हुई है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर और हमीरपुर जिलों में भी पाई जाती है। इसके बाद आती है चौथा लैटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। मानसूनी जलवायु की विशेषता के कारण यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च पर्वतीय ढलानों पर उत्पन्न होती है। यह मिट्टी सिलिका और नमक के कणों से बनी है। इसमें मोटे कणों और कंकड़ की प्रचुरता होती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और पोटास कम पाया जाता है, लेकिन वनस्पति का हिस्सा पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में लैटेराइट मिट्टी 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। वर्षा के कारण, लीचिंग क्रिया के कारण मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल कण घुल जाते हैं और कंकड़ की परत रह जाती है। शुष्क मौसम में यह ईंट की तरह सख्त हो जाता है। इस मिट्टी में चूने, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी और पोटास की कमी होती है, जिसके कारण यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें उर्वरकों की सहायता से चावल, गन्ना, काजू, चाय, रागी, कहवा और रबड़ की खेती की जाती है। लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, राजमहल पहाड़ियों, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। पांचवा और आखिरी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम बारिश होती है, जिससे यहाँ पर थोड़ा ऊसर और रंकाड़ और कल्लर जैसी मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी नमक और क्षारीय गुणों से भरपूर होती है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है, जिसके कारण यह मिट्टी उपजाऊ हो गई है और इसमें नमी और वनस्पति के निशान भी होते हैं। इसमें सिंचाई द्वारा मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। यह मिट्टी झरझरा होती है और इसमें रेत के पर्याप्त कण देखे जा सकते हैं। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पंजाब और हरियाणा राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे बालू के कण अधिक मात्रा में होने के कारण इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है और इस मिट्टी में जीवांश तथा नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। आर्थिक दृष्टि से मरुस्थलीय मिट्टी उपयोगी नहीं होती है, लेकिन मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मूंग और उड़द की सिंचाई द्वारा उगाया जा सकता है। छठवां है दोस्तों पर्वतीय मिट्टियाँ। तो दोस्तों हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नदी, घाटियों और पहाड़ी ढलानों पर पर्वतीय मिट्टी अधिक गहरी होती है। ढलानों पर हल्की रेतीली झरझरा मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कम मात्रा में जीव पाए जाते हैं। भारत में इन मिट्टी का विस्तार लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय मृदाओं को उनकी संरचना और कणों के आकार और कृषि उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है चूने और डोलोमाइट से बनी मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में चूना और डोलोमाइट पाया जाता है और अत्यधिक वर्षा के कारण अधिकांश चूना इस मिट्टी में धुल जाता है और एक छोटा हिस्सा मिट्टी में रहने के कारण भूमि अनुत्पादक हो जाती है और इसमें चीड़ और साल के पेड़ बहुतायत में उगते हैं। दूसरा है चाय की मिट्टी। तो दोस्तों मध्य हिमालय के पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी में वनस्पति की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक और चूने की मात्रा कम होती है, अतः यह मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। चाय की मिट्टी कांगड़ा है, देहरादून और दार्जिलिंग
और असम के पहाड़ी ढलानों पर अधिक पाई जाती है। तीसरा है चट्टानी मिट्टी। दोस्तों चट्टानी मिट्टी हिमालय के दक्षिणी भागों में अधिक पाई जाती है। नदियों ने इस मिट्टी को निचली ढलानों पर जमा किया है और इसके कण मोटे होते हैं और इसमें रेत और कंकड़ के टुकड़े भी पाए जाते हैं। तृतीयक मिट्टी। इस मिट्टी की गहराई कम होती है लेकिन यह अत्यधिक उपजाऊ होती है और यह मिट्टी दून और कश्मीर की घाटियों में पाए जाने वाली घाटियों में जमा होती रहती है। इसमें चाय, चावल और आलू उगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जो कि काफ़ी लंबा हो गया। बाकी आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।